मैंने यही कहा नीरज जी, बीजेपी ठाकुर अगर कांग्रेस और सपा का ये कहना है कि ठाकुर स्टाफ भी तमाम जगहों पर है, या जो पुलिस नियुक्तियां हुई हैं उनमें ठाकुरों की भी ज्यादातर तादाद है, तो बीजेपी भी इस फैक्टर पर नहीं बोल पाएगी। वहीं अखिलेश यादवों पर नहीं बोल पा रहे हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत अखिलेश यादव को उन्हीं के विधायक परेशान कर रहे हैं। वो वहां जाके बयान दे देते हैं, अब उनकी भी मजबूरी है, उनका भी वोट बैंक है, उन्हें उनको भी खुश रखना है। लेकिन अगर ये मुद्दा उठा है तो जाहिर सी बात है, जब बयान निकलते हैं तब तो खबर बनती है। सर, आप और मैं बैठकर तो खबर बना नहीं देंगे। देखिए पारुल जी, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले आपको याद हो, विधानसभा 2022 के चुनाव के दौरान मुख्तार अंसारी के बेटे समाजवादी पार्टी और सुभाषपा चंचल जी ने डिस्कनेक्ट किया है क्या? सुभाषपा और चंचल जी को हटा दीजिए फिर स्क्रीन से, क्यों दिखा रहे हैं? संयुक्त तो प्रत्याशी थे अब्बास अंसारी। उन्होंने एक चुनावी सभा में ये कहा था कि हमारी सरकार आ जाएगी, अखिलेश भैया से हमारी बात हो गई है और हमारी सरकार आएगी तो इन अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं होगा, ये एसपी डीएम यहीं बने रहेंगे, इनका हिसाब यहीं होगा। उसका नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आने से चूक गई, क्योंकि जनता का नाराजगी दिखाई देने लगी। अगर सरोज जी ने ये बात कही है तो निश्चित रूप से एक नई चीज बात निकल के आई है। तो इसको समाजवादी पार्टी, जिस तरह से अभी चंचल यादव जी ने एक टिप्पणी की है और बात करी है, तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सिपाही जी से लेकर आईजी तक सारे थाने और जिलों में नब्ज है सर, दबा देंगे तो फिर चीखने चिल्लाने लगेंगे। मुझे पता है ना, मुझे पता है, उनकी पूरी नब्ज पता है। तो सिपाही जी से लेकर आईजी तक सब थानों में केवल यादव पोस्टेड होते थे। तो इसमें तरीका है, कौन सी जगह ठाकुर और ब्राह्मण कहाँ नहीं है, ब्राह्मण कहाँ नहीं है, ठाकुर कहाँ नहीं है, यादवों की तो ऊपर टिप्पणी हो रही है। तो निश्चित रूप से उन्हें पहले अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए और इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। सरोज जी का बयान, अब आप देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के किसी भी घटनाक्रम पे जो सरकार के खिलाफ होता था उस पर 5 सदस्यीय कमेटी बना के भेज दिया करती थी। ये पहला मामला है जहां 120 आदमी मर गए, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने कोई कमेटी बना के नहीं जांच के लिए भेजी अपनी तरफ से कि पार्टी की कमेटी जाके वहां जाके संवेदना व्यक्त करती या उन पर बात करती। राजनीति, लाशों पे राजनीति होने लगी है। बाप, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को लाशों की राजनीति नहीं करनी चाहिए, या कोई भी राजनीतिक दल है। अगर राहुल गांधी जी गए, लेकिन राहुल गांधी जी गए, उसे आप किस एंगल से देख रहे हैं नीरज जी? राहुल गांधी जी ने वहां जाकर ये कहा कि जो मुआवजा मिला है उत्तर प्रदेश सरकार से वो 2 लाख रुपया कम है। तो आप उस पर, अगर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार का मुआवजा कम है, तो कांग्रेस के फंड में बहुत सारा पैसा है, आप वहां टेंट लगवा दीजिए, दवाइयां भिजवाइए, जरूरत की चीजें भिजवाइए, तो कोई नहीं भिजवाएगा। राजनीति लाशों की करने के लिए चले आए। हालांकि वो नेता प्रतिपक्ष है, वहां उनका जाना भी जरूरी था, लेकिन इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए कि मुआवजा कम है। अगर आपको लगता है मुआवजा कम है, सरकार को लगता है, तो निश्चित रूप से सरकार मुआवजा बढ़ा देगी। क्यों नहीं बढ़ा देगी अगर वहां से रिपोर्ट आएगी। जी पारुल, अजीत जी क्या कहेंगे?